Dear student, I am Anuj Shukla. Today I am going to teach you pronoun. Pronoun. What is pronoun? Pronoun है क्या? Pronoun is a word that is used in place of noun. In other words, you can say pronoun is a word that stops the repetition of noun. अब प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। जैसे हमने कहा कि रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश इज अ गुड बॉय। ही स्टडीड इन क्लास 9th। तो ही स्टडीड इन क्लास 9th कौन कर रहा है यहाँ अध्ययन? ही। तो ही इज प्रोनाउन। ही इज यूज्ड फॉर रमेश एंड ही स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ रमेश। ही प्रोनाउन है जो रमेश के लिए आया है, रमेश के स्थान पर प्रयोग किया गया, बार बार नाउन के रिपीटेशन को रोक रहा है। यही प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के रिपीटेशन को रोक दे बार बार आने से। दूसरा चीज प्रोनाउन क्या है? वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग कर दिया जाए, वही प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रोनाउन के प्रकार पढ़ेंगे। तो इन प्रोनाउन के लगभग 10 प्रकार हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? द पर्सन दैट रिफर्स, द प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पर्सन। वह प्रोनाउन जो किसी पर्सन को रिफर करता है। ध्यान से देखो भाई। द प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पर्सन, वह प्रोनाउन जो किसी पर्सन को रिफर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। देयर आर ऑफ 3 काइंड्स। ठीक है, दे आर ऑफ 3 काइंड्स। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, यानी स्पीकर जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ, तो मैं आई किसके लिए बोलूंगा? अपने लिए। वी बोलूंगा तो मैं अपने लिए, यानी वी में हम बोलने वाले कई लोग होंगे। यू बोलूंगा तो आपके लिए बोलूंगा। आप सिंगल भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए यू जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। अब ही सी, जैसे मैंने आपसे कहा आई सेड टू यू, तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। आप सुन रहे हैं, सेकेंड पर्सन को लिसनर बोलते हैं। और जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकेंड पर्सन। और हमने कहा रमेश अच्छा लड़का है, तो रमेश थर्ड पर्सन। रमेश के बारे में बात की जा रही है। क्लियर? अब देख लीजिए, हम 4 में देखते हैं। इस 4 के माध्यम से हम कई प्रोनाउन को साथ में पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव भी एक पढ़ लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन यही है। यूज पर डिपेंड करेगा कि कब ये रिफ्लेक्सिव होगा और कब इंफेटिव। क्लियर? इस 4 का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको रफ आप फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रोनाउन का हम यूज कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में हम देखिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने यहाँ सब्जेक्टिव में कहा कि आई टीच यू, आई टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं काम को मैं कर रहा हूँ और किसके ऊपर कर रहा हूँ? आपके ऊपर। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। और पढ़ कौन रहा है? आप लोग। तो आई टीच यू। अब ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट यानी वर्ब से पहले आएगा। आई, वी, यू, ही, सी, इट। जैसे वह मुझे पढ़ाता सॉरी, वह मुझे पढ़ाता है, ही टीचर मी। वह मुझे पढ़ाती है, सी टीचर मी। मैं उसे पढ़ाता हूँ, आई, तब क्या हो जाएगा? आई टीचर हिम। तो ये सब वर्ब से पहले आते हैं, वर्ब के बाद। ये देखिए पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। नोट, दिमाग में इस चीज को नोट कर लीजिए।
पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। क्लियर? सबका अर्थ होगा अपना, अपने, अपनी। क्या होगा? अपना, अपने, अपनी। जैसे मैं अपना काम करता हूं तो आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। हम लोग अपना काम करते हैं, वी डू आवर वर्क। तो यहां अपने की अंग्रेजी मैंने माई लिखा, यहां आवर लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ आई है सब्जेक्ट, तो अपने की अंग्रेजी माई लिखा। यहाँ सब्जेक्ट वी है तो मैंने अपने की अंग्रेजी आवर लिखा। अगर यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही डज हिज वर्क। यहाँ अपने की अंग्रेजी मैंने हिज लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो अपने की अंग्रेजी हिज। क्लियर? अगर सब्जेक्ट यू है तो अपने की अंग्रेजी योर, यू डू योर वर्क। अगर सब्जेक्ट सी है तो अपने की अंग्रेजी हर, सी डज हर वर्क। अगर सब्जेक्ट दे है तो अपने की अंग्रेजी देयर, सी दे डू देयर वर्क, दे डू देयर वर्क। क्लियर? तो पजेसिव एडजेक्टिव है, सबका अर्थ होता है अपना, अपने, अपनी। सेंटेंस के अनुसार, भाव के अनुसार अर्थ निकाल लेंगे। आई है तो अपने की अंग्रेजी माई, वी है तो आवर, यू है तो योर, ही है तो हिज, सी है तो हर, इट है तो इट्स, दे है तो देयर। और इसके आगे नाउन निश्चित रूप से आएगा, ये नाउन से जुड़ा रहेगा, नाउन के लिए स्टेपनी का काम करेगा। क्लियर? ये पजेसिव प्रोनाउन और ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ भी नोट, दिमाग में नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो को ब्रेक करके और इसको तो उतारिए ही, नोट भी कर लीजिए। पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं आएगा। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब दिस इज माई बुक, तो यहां पर हमने लिखा दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अब यहां पर बुक नाउन है और माई मेरी किताब है, यह किताब मेरी है, किताब पर मेरा। ठीक है? और अगर इस वाक्य को हम ऐसा लिखें, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो माइन पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। और माई क्या है? एडजेक्टिव है। तो माई के बाद बुक आया और माइन के बाद नहीं, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह किताब हम लोगों की है, दिस बुक इज आवर्स, यह किताब आप लोगों की है, दिस बुक इज योर्स, यह किताब उसका है, दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है यानी लड़की है, तो दिस बुक इज हर्स, यह किताब उन लोगों की है, दिस बुक इज देयर्स। क्लियर? यह बैग उसका है, दिस बैग इज हिज। यह कार रमेश की है, दिस कार इज रमेश, पजेसिव केस में रमेश लिखेंगे। यह कार हम लोगों की है, दिस कार इज आवर्स, यह कार मेरी है, दिस कार इज माइन। यह घड़ी उन लोगों की है, दिस वॉच इज देयर्स, दिस वॉच इज देयर्स। यही फ्लुएंसी है। अगर इतना सारी चीजें समझते हैं तो यू कैन स्पीक इजिली इन इंग्लिश, तो आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू स्पीक इन इंग्लिश if you have the knowledge of grammar, if you have the knowledge of pronoun, and you are able to use the correct form of the verb in the sentence, the sense will never be wrong and you can speak in English easily. तो ये क्लियर हो गया। इसको हम और एग्जाम्पल देख लें। जैसे हमने कहा यह चेयर आपकी है, तो दिस चेयर इज योर्स, यह चेयर आप लोगों की है, दिस चेयर इज योर्स। क्लियर? यह चेयर कुर्सी मेरी है, दिस चेयर इज माइन, दिस चेयर इज माइन, या दिस इज माई चेयर भी बोल सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को मैंने दो, यानी दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर,
या दिस चेयर इज माइन। यहाँ चेयर लिखा तो यहाँ माइन लिखा, यहाँ माइन लिख दिया तो चेयर नहीं लिखा क्योंकि चेयर नहीं आ गया। दिस चेयर इज माइन, यह कुर्सी मेरी है, यह मेरी कुर्सी है। दोनों का भाव एक ही है, दोनों का भाव एक ही है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ मान लीजिए हम माइन की जगह माई कर दें तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज ऑलरेडी आई टॉट यू दैट नाउन नेवर कम्स आफ्टर पजेसिव प्रोनाउन। कभी पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, एंड नाउन ऑलवेज कम्स आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। ये क्लियर हो गया। इन सब का अर्थ होता है स्वयं, सब स्वयं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ। हम लोग अपना काम स्वयं करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ। तुम अपना काम स्वयं करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग एक से ज्यादा हैं तो क्या बोलेंगे, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। सुनने वाला व्यक्ति अगर एक है तो योर सेल्फ, एक से अधिक है तो योर सेल्फ। वह अपना काम स्वयं करता है, ही डज वर्क हिमसेल्फ। वह अपना काम स्वयं करती है, सी डज हर वर्क हर सेल्फ। ठीक है। और निर्जीव वस्तु के लिए इट सेल्फ आता है, देमसेल्फ। वे लोग अपना काम स्वयं करते हैं, दे डू देयर वर्क देमसेल्फ। वे लोग अपना काम स्वयं करते हैं, दे डू देयर वर्क देमसेल्फ। ऐसी कोई एम्फैटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, मैं खुद जाऊंगा, जोर दे के अपने ऊपर, आई माई सेल्फ विल गो देयर। आई माई सेल्फ, हम लोग खुद पढ़ाएंगे, वी आवर सेल्फ विल टीच। तुम खुद जाओगे, यू योर सेल्फ विल गो। तुम खुद पढ़ोगे, यू योर सेल्फ विल रीड। तुम यह काम खुद करोगे, यू योर सेल्फ विल डू दिस वर्क। जैसा चाहे वैसा बोले, जैसा चाहे वैसा यूज करें। तो ये क्या, इस प्रोनाउन में, इस चार्ट में मैंने 4 प्रोनाउन देखा, पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन। जब कर्ता की ओर कर्ता पर जोर दिया जा रहा हो तो एम्फैटिक प्रोनाउन, अब जब कर्ता की ओर रिफ्लेक्ट किया जा रहा हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह यूज पर डिपेंड करता है दोनों एक ही, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन एक ही चीज है। क्लियर। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल से बताया। वैसे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस प्रोनाउन के लिए, पर्सनल प्रोनाउन का, लेकिन कुछ बच्चे ने कहा कि सर उसमें मतलब समझ से में सही से नहीं आया, इसलिए मैं यह दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। और यह किसी भी क्लास के लिए उपयुक्त है जो अंग्रेजी बोलना चाहता है। द कैंडिडेट हु वांट टू स्पीक इंग्लिश, who want to speak in English, this chapter is very important for him. Clear?